दोस्तों नमस्कार, जय श्री राम। आज हम इंग्लिश के टेंसेस देखेंगे। टेंसेस को देख के बहुत सारे लोग टेंशन में आ जाते हैं, तो डोंट कम इनटू टेंशन। मैं आपको इजी वर्ड्स में बिल्कुल समझाऊंगा। और इसमें देखो, मेन प्रॉब्लम लोग क्या करते हैं ना, लोग बहुत ज़्यादा रूल्स इसके पढ़ते हैं। तो ज़्यादा रूल्स के झंझट में मत पड़ो, मैं आपको शॉर्टकट में समझाऊंगा और थोड़ा थोड़ा अपनी अकल लगाओ, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या बोलना है। ठीक है, सिर्फ अपने आप के ऊपर विश्वास रखो कि आप जो बोलोगे वो सही बोलोगे। आपको जो ज़्यादा सही लगता है वो बोलो। ठीक है, अब आइए मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। एक बार अगर आप ये समझ गए तो अपने आप ही आपको जो सही लगेगा वो करेक्ट होगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो सेंटेंस कैसे बनता है अंग्रेज़ी में। अंग्रेज़ी में जो भी सेंटेंसेस होते हैं ना, वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसा होता है। यानी जैसे राम गोज़ टू द हॉस्पिटल, इसमें क्या है कि राम इज़ द सब्जेक्ट। किसके बारे में ये सेंटेंस है? राम के बारे में। ठीक है, अब कुछ लोग बोलेंगे हॉस्पिटल के बारे में। जी नहीं, हॉस्पिटल के बारे में नहीं है, ये राम के बारे में। जो करता होता है आपके सेंटेंस में वो होता है आपका सब्जेक्ट। जिसके साथ हो रहा है वो सब्जेक्ट कभी नहीं होता है। ठीक है, तो जो कर रहा है, जिसमें पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ यानी मेल नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो करना चाहता है, कुछ करने से होता है ना, तो जो करता होता है वो आपका सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे राम गोज़ टू द हॉस्पिटल में राम आपका सब्जेक्ट है, राइट। उसके बाद में गोज़ यानी क्या है? ये क्रिया है, तो इसलिए गोज़ इज़ योर वर्ब। और हॉस्पिटल जो है ये है आपका ऑब्जेक्ट। अब इसके बीच में जितना भी मसाला आता है उसको छोड़ दीजिए, वो कुछ नहीं है। वो यानी वो आपके सेंटेंस को और ज़्यादा अच्छे से फॉर्मुलेट करने के लिए है। लेकिन तीन चीज़ों के ऊपर ही आप ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। चलिए अब आगे चलते हैं। टेंसेस हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं, जैसे प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। लेकिन प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों में इन्होंने चार और सब टाइप्स बना के रखे हुए हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस में है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसा ही पास्ट के लिए भी है, वैसा ही फ्यूचर के लिए भी है। ठीक है, तो इसलिए ये टोटल कॉम्बिनेशन आपके बन जाते हैं 3 × 4 यानी 12। तो ये 12 कॉम्बिनेशन समझना, थोड़ा सा समझ लीजिए। लर्न आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको रटना कुछ नहीं है, आपको सिर्फ एक बार समझ लेना है और बाद में अपनी बुद्धि लगाइए। आपको जो ठीक लगे वैसा बोलिए, तो आपको सही ही लगेगा, डोंट वरी अबाउट इट। तो आइए पहले समझ लेते हैं इन सबको। सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में नॉर्मली आपका सेंटेंस कैसे बनेगा? तो देखिए, नॉर्मल सेंटेंस जो होता है ना, उसे हम कहते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। जिसमें नॉट आता है उसे कहते हैं हम निगेटिव सेंटेंस। ओके, यानी निगेशन। और जिसमें क्वेश्चन मार्क आता है उसे हम कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो सेंटेंस के ये 3 प्रकार है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी ये 3 प्रकार है। आप कोई भी टेंस अगर पकड़ लो, जैसे अगर आप पास्ट परफेक्ट टेंस भी पकड़ लो, तो उसमें भी यही 3 प्रकार आएंगे। 3 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस है। सिंपल यानी अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव स्टेटमेंट या नेगेटिव सेंटेंस एंड योर इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ये 3 रहेंगे। तो इन तीनों के ही एग्जाम्पल में, इन 12 ही टेंसेस में आपको समझाऊंगा। फर्स्ट है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो हम चलो यही एग्जाम्पल लेते हैं। राम गोज़ टू द हॉस्पिटल, ये हो गया आपका सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस में। फिर इसी को अगर नेगेटिव करोगे तो क्या होगा? राम डज नॉट गो टू द हॉस्पिटल। तो देखिए, जो हेल्पिंग वर्ब है वो है डज, है ना, और उसके बाद में नॉट लगेगा और उसके बाद में आपका गो आएगा, डज नॉट गो आएगा और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा यानी हॉस्पिटल। ओके, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी क्या चीज़ होती है? तो जैसे गो, ये हो गया आपका नॉर्मल वर्ब, लेकिन डू यानी डज गो, डजेंट गो, डिड गो, तो ये सब जो चीज़ें हैं, डू या डिड वगैरह या डज, ये सारे होते हैं आपके हेल्पिंग वर्ब्स। तो ये बेसिकली वर्ब तो नहीं होते। अगर आप सिर्फ डज बोलोगे तो पूरा नहीं समझ में आता है कि क्या डज, क्या करना क्या चाहते हो तुम, है ना। लेकिन अगर आप कहते हो कि डज स्टडी, तो इससे पता चलता है कि स्टडी वाली क्रिया करना चाहता है। या फिर डज होमवर्क, या फिर सपोज डिड गो, तो डिड गो का क्या मतलब होता है कि गया था, यानी वेंट। वेंट की जगह पे आप डिड गो भी कह सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो डू, डिड, डज वगैरह है, ये इन सबको आप हेल्पिंग वर्ब कहते हो। तो आइए, ये हो गया आपका निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव, सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंट्रोगेटिव कैसे बनाओगे? डज राम गो टू द हॉस्पिटल? तो आप जो डज होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, उसको पहले लेकर आते हो। उसके बाद में सब्जेक्ट, आपका सब्जेक्ट क्या है? राम। फिर वर्ब क्या है आपका? गो, हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल के पहले टू द हॉस्पिटल, यानी थोड़ा बहुत मसाला डाल देना, यहाँ सेंटेंस कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ऐसा मत बोलना कि यार डज राम गो हॉस्पिटल, ना ना ना, टू द तो बोल देना यार, टू द, यानी थोड़ा मसाला भी डाल देना, यानी पूरा कंप्लीट सेंटेंस ठीक ठाक सुनने में आए, इस हिसाब से आपको बोलना है, ठीक है। तो टू द हॉस्पिटल आएगा। ओके, गॉट द आइडिया। तो ये हो गया आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही लोग कहते हैं इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस। वैसे ही सिंपल पास्ट टेंस को भी आप कहोगे कि इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का क्या मतलब होता है? आई जस्ट टेल यू। देखो, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इनडेफिनिट प्रेजेंट टेंस बोलेंगे, सिंपल पास्ट टेंस को इनडेफिनिट पास्ट टेंस बोलेंगे, सिंपल फ्यूचर टेंस को भी इनडेफिनिट फ्यूचर टेंस बोलेंगे। तो इनडेफिनिट क्यों? इनडेफिनिट इसलिए दोस्तों क्योंकि ये मैं डेफिनेटली नहीं बोलता हूँ कि आज वो गया है हॉस्पिटल, मैं बोलता हूँ कि नॉर्मली राम हॉस्पिटल जाता है। हो सकता है कि वो एक डॉक्टर हो, या हो सकता है कोई नर्सिंग स्टाफ में से कोई हो, या हो सकता है कोई कंपाउंडर हो, लेकिन वो जाता है हॉस्पिटल। या फिर हो सकता है कोई पेशेंट हो जो रेगुलर चेकअप के लिए जाता है। तो कुछ तो ऐसा है राम में जिसकी वजह से वो जाता है हॉस्पिटल, ये उसकी एक आदत है। लेकिन वो गया या नहीं एग्जैक्टली ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ वाई आई एम बीइंग इनडेफिनिट। आई एम जस्ट सेइंग कि ठीक है, सन राइजेस इन द ईस्ट, बस। इसका मतलब आज उगा है या नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं केवल इतना बोल रहा हूँ, नॉर्मली तो सन ईस्ट से उग जाता है, ठीक है। या नॉर्मली ही रीचेस ऑफिस बाय 10 AM। ओके, नॉर्मली आता है, इसका मतलब आज आया है ये मैं बोल नहीं रहा हूँ, या कल आया था ये भी मैं बोल नहीं रहा हूँ, या अगले दिन आएगा ऐसा भी नहीं कह रहा हूँ, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूँ। मैं आई एम जस्ट सेइंग कि नॉर्मली, और उसके आदत में है कि वो 10 बजे तक ऑफिस आ जाता है। सो ही कम्स टू द ऑफिस अराउंड 10 AM, है ना। तो ये इनडेफिनेट हो गया, इसके वजह से इसे कहते हैं इनडेफिनेट प्रेजेंट टेंस, ठीक है। तो 12 में से पहला टेंस तो समझ में आ गया आपको। मैंने 7 मिनट तब तक ले लिए हैं इस वीडियो में, अब हम थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर पास्ट टेंस में आपको बोलना है इनडेफिनेट पास्ट टेंस, तो आप क्या बोलोगे? आप ऐसा बोलोगे कि सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब। वर्ब में मैंने बोला है V2। V2 का क्या मतलब है? देखो, V1, V2, V3 ये चीज़ें क्या है? तो ये आप देखिए, वर्ब के 3 फॉर्म्स होते हैं, इसे कहते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब। ओके, सो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो नॉर्मली आपने देखा होगा कि गो को ही अगर आप पास्ट टेंस में बोलोगे तो वेंट आएगा, उसे ही पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आप बोलोगे तो बोलोगे कि गॉन, ही हैड गॉन, ऐसे बोलोगे। यानी राम गोज टू द हॉस्पिटल, राम वेंट टू द हॉस्पिटल, राम हैड गॉन टू द हॉस्पिटल, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है। पास्ट परफेक्ट टेंस में अगर आपको बोलना है तो राम हैड गॉन टू द हॉस्पिटल। तो ये जो गो, वेंट, गॉन है, दीज आर 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब। ओके, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब ये गो, वेंट, गॉन तो आपको समझ में आ गया। कई बार क्या होता है ना कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब एक ही होता है। जैसे प्ले के केस में आप बोलोगे प्ले, प्लेड, प्लेड, ठीक है। प्लेड ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी है। ओके, वैसे ही अगर आप बोलोगे जैसे डू तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ब है, तो आप, यानी एक्चुअली इट्स अ हेल्पिंग वर्ब, तो डू, डिड एंड डन, ठीक है। तो ऐसे 3 उसके फॉर्म्स हैं। ऐसे ही बहुत सारे फॉर्म्स आप गूगल भी कर सकते हो कि व्हाट आर द फॉर्म्स ऑफ वर्ब, और आपको बहुत सारे एग्जांपल्स मिल जाएंगे बहुत आसानी से। ओके, तो आइए हम राम वाले एग्जांपल के ऊपर दोबारा आते हैं। तो पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में, यानी इंडेफिनिट पास्ट टेंस में आप कैसे कहोगे? तो आप ये बोलोगे राम यानी सब्जेक्ट, फिर आप बोलोगे गोज, सॉरी गो का क्या होता है? वेंट। ओके, तो बोलोगे वेंट टू द हॉस्पिटल, यानी राम वेंट टू द हॉस्पिटल, ऐसे आप बोलोगे। सिंपल सी बात है। वैसे ही अगर आपको इसका निगेटिव करना है तो आप क्या बोलोगे? आप बोलोगे कि राम डिड नॉट गो टू द हॉस्पिटल, है ना। तो पहले आप हेल्पिंग वर्ब बोलोगे यानी डिड बोलोगे, फिर आप बोलोगे नॉट, और फिर आप बोलोगे एक्चुअल वर्ब यानी गो टू द हॉस्पिटल, है ना। गो आप कैसे बोलोगे? फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करोगे, ऐसा नहीं कि वेंट यानी डिड नॉट वेंट टू द हॉस्पिटल नहीं बोलोगे। देखो, जब भी आप डिड बोलते हो ना, तब वर्ब
देखो हेल्पिंग वर्ब अगर आपने डिड यूज़ किया है यानी सेकंड फॉर्म यूज़ किया है तो आपको या थर्ड फॉर्म भी यूज़ किया है, जो भी आपने यूज़ किया है, अगर हेल्पिंग वर्ब आपने सेकंड या थर्ड फॉर्म यूज़ किया है तो जो मेन वर्ब है वो आप सिंपल ही यूज़ करोगे ना, फर्स्ट फॉर्म उसका यूज़ करोगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये कहोगे कि राम डिड नॉट गो टू द हॉस्पिटल, आप ये नहीं कहोगे कि राम डिड नॉट वेंट टू द हॉस्पिटल। कई लोग ये मिस्टेक करते हैं, मैं खुद बचपन में ये मिस्टेक करता था कि मैं ये कहता था कि आई डिड नॉट गो, सॉरी आई डिड नॉट वेंट टू द हॉस्पिटल। ऐसे थोड़ी होता है, वेंट नहीं आएगा ना वहाँ पे, क्योंकि वेंट में से डिड तो आपने पहले ही निकाल लिया, तो वेंट का क्या हो गया, वेंट का हो गया गो। सो नॉर्मली अगर आप वेंट के जगह पे अगर गो बोलना चाहते हो तो आपको डिड गो बोलना चाहिए, समझे। तो यहाँ पे आप क्या बोलोगे कि राम डिड नॉट गो टू द हॉस्पिटल। ओके, इसी का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, सिंपल पास्ट टेंस यानी इंडेफिनिट पास्ट टेंस में, तो डिड राम गो टू द हॉस्पिटल, यानी आप हेल्पिंग वर्ब आगे ले लेते हो, हमेशा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड से स्टार्ट करते हो ना आप, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हो। तो डिड राम गो टू द हॉस्पिटल, ये हो गया आपका सिंपल पास्ट टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके, अब आते हैं फ्यूचर टेंस में। तो फ्यूचर में अगर सिंपल फ्यूचर टेंस है तो उसमें आप कैसे बोलोगे, तो सब्जेक्ट यानी राम विल या शाल गो टू द हॉस्पिटल, यानी राम विल गो टू द हॉस्पिटल। अब देखो विल कब यूज़ होता है, शाल कब यूज़ होता है, सिंपल सी बात है दोस्तों, आजकल लोग विल ही यूज़ करते हैं हर जगह पे, ठीक है। तो आप बिल्कुल आंखें मूंद कर विल यूज़ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। शाल आजकल कोई नहीं यूज़ करता। शाल ना अंग्रेज़ लोगों को बड़ी आदत थी यार शाल यूज़ करने की। शाल क्या होता है, शाल यानी विल का ही एक फॉर्म है, लेकिन आई या वी इसके लिए आप शाल यूज़ करते हो, ठीक है। यानी आप खुद करना चाहते हो उस चीज़ को आप विल के जगह पे आप बोलोगे शाल। ओके, सो दैट इज़ अबाउट विल एंड शाल। ओके, तो हमने देखा कि सिंपल फ्यूचर टेंस में आप बोलोगे कि राम विल गो टू द हॉस्पिटल। अगर आपको राम के जगह पे आई लिखना है तो आप बोलोगे आई शाल गो टू द हॉस्पिटल। अगर आपको वी बोलना है तो बोलोगे कि वी शाल गो टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो आई या वी के केस में आप बोलोगे शाल, ठीक है, और बाकी सभी के केस में आप बोलोगे विल। बाय द वे आई और वी के केस में भी अगर आप विल बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बहुत पहले अंग्रेज़ों को ये आदत थी शाल यूज़ करने की। अब शाल नाम का वर्ड ही नहीं यूज़ होता है आजकल, ठीक है। सो डोंट वरी, आप बिंदास विल यूज़ किया कीजिए। फिर देखिए दूसरा, अगर आपको इसका निगेशन करना है, निगेटिव करना है, तो आप क्या बोलोगे कि सब्जेक्ट यानी राम विल नॉट गो टू द हॉस्पिटल। समझे आप, विल नॉट गो टू द हॉस्पिटल, समझे, ये क्लियर ही लिखा है यार। अब इसमें मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करता, अब आगे का सब कुछ मैं बहुत शॉर्ट में बता दूंगा आपको, क्योंकि पहले मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया है आपको ये समझाने में, ठीक है। तो अब फॉर्मूला रीड करना तो आपको आ गया ना, अब मैं सीधे सीधे बता दूंगा सिर्फ सेंटेंस, ठीक है। तो राम विल नॉट गो टू द हॉस्पिटल, ये हो गया निगेटिव। इसी का इंट्रोगेटिव आप क्या बोलोगे, सिंपल फ्यूचर टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा, तो विल राम गो टू द हॉस्पिटल, ये हो गया आपका। सिंपल सी बात है यार, जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है ना उसको अपन सामने ले लेते हैं। विल भी एक हेल्पिंग वर्ब ही है, ठीक है। यानी जो बेसिकली ऐसा कोई वर्ब जो कि आपको पूरा मीनिंग नहीं बताता है, लेकिन दूसरे वर्ब का मीनिंग या उसका टेंस समझाने में आपकी मदद करता है, उसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो विल का वैसे तो कोई मतलब होता नहीं, विल यानी क्या करोगे क्या, तो विल गो, विल कुक, विल टीच, है ना। तो गो, टीच, ये सारी हो गई आपकी एक्चुअल वर्ब्स, और विल क्या हो गया आपका, विल तो हो गया हेल्पिंग, ये तो किसी को भी हेल्प कर देता है ना, तो ये हेल्पिंग वर्ब होता है। वैसे ही डू, डिड, वेंट, डू, डिड, डन वगैरह ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स है आपके, ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये हो गया आपके प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस एंड सिंपल फ्यूचर टेंस। अब आते हैं कंटिन्यूस टेंस में। कंटिन्यूस का क्या मतलब है कि भैया क्रिया अभी भी चल रही है। मैंने सिंपल टेंस में क्या बोला था आपको कि सिंपल टेंस यानी ये जस्ट एक आदत है किसी की, कि जैसे सन राइजेस इन द ईस्ट, ये सन की आदत है, नॉर्मली ऐसे होता है, लेकिन आज हुआ है ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। नॉर्मली ही गोज़ टू द ऑफिस ऑन टाइम, ऐसा नॉर्मली वो टाइम पे रहता है। इसका मतलब ये नहीं कि हर दिन वो टाइम, यानी आज के दिन वो टाइम पे आया या कल के दिन वो टाइम पे था, या
परसों के दिन शायद वो टाइम पे आएगा, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ मैं नॉर्मली कह रहा हूँ कि बंदा अच्छा है, नॉर्मली टाइम पे आता है, ठीक है, आदत की बात है। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस, सिंपल फ्यूचर टेंस में हम आदत के बारे में बोलते हैं, ठीक है। जैसे राम को अगर मैंने उसका स्कूल में दाखिला करा दिया तो मैं नॉर्मली क्या बोलूँगा कि राम इज़ अ सिंसियर स्टूडेंट, ही विल बी ऑन टाइम, ओके। इसका मतलब ये थोड़ी है कि राम हर दिन मैं बोल रहा हूँ कि हाँ इस दिन भी आएगा टाइम पे, इस दिन भी आएगा। आई एम सेइंग कि नॉर्मली ही विल बी ऑन टाइम, ओके। वैसे ही पास्ट टेंस में भी अगर मैं कहूँ कि राम यूज्ड टू बी ऑन टाइम, सॉरी राम वेंट टू द हॉस्पिटल, इसका क्या मतलब है कि राम नॉर्मली जाता था। अब वो एग्जैक्टली कौन से दिन गया, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, है ना, नॉर्मली बता रहा हूँ कि राम वेंट टू द हॉस्पिटल, ठीक है, ऐसे। अब कंटिन्यूअस टेंस यानी क्या है कि क्रिया अभी भी चल रही है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में आप क्या बोलोगे, इसी को ना कंटिन्यूअस टेंस को प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं। जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को बोलेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को बोलेंगे पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस को बोलेंगे फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं, अब सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में आप कैसे बोलोगे, राम इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, यानी राम जा रहा है हॉस्पिटल, ठीक है, प्रेजेंटली राम जा रहा है हॉस्पिटल, तो इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया ये। वैसे ही पास्ट में आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि राम वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल, यानी राम जा रहा था हॉस्पिटल, यानी उस दिन राम हॉस्पिटल जा रहा था और फिर उसके साथ क्या हुआ। तो ऐसे ही आप कोई स्टोरी बता सकते हो कि राम वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल, देन ही मेट राधा, and then they talked and probably she told about some other patient and then he went directly to the patient's house instead of going to the hospital। तो ये स्टोरी हो गई आपकी। तो आप क्या कह रहे हो कि राम was going to the hospital, ये बता रहे हो आप, यानी आप एग्जैक्ट टाइम के साथ बता रहे हो कि ये देखो यार इस तारीख को पिछले तारीख में कि भैया राम इस पुराने वाले दिन यानी कल के दिन या परसों के दिन राम हॉस्पिटल जा रहा था, यानी ही वॉज इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग टू द हॉस्पिटल। ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। वैसे ही फ्यूचर में आप कैसे बोलोगे कि राम विल बी, या नॉर्मली आई शैल बी, वी शैल बी, या फिर राम या दे विल बी गोइंग टू द हॉस्पिटल, है ना। तो इसमें आप देखेंगे कि वर्ब के पहले फॉर्म के साथ आईएनजी लगता है, यानी राम इज गोइंग टू द हॉस्पिटल, राम वॉज गोइंग टू द हॉस्पिटल, राम विल बी गोइंग टू द हॉस्पिटल, ठीक है। अब इसी के नेगेटिव क्या बनेंगे, राम इज नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल, राम वॉज नॉट गोइंग टू द हॉस्पिटल, राम विल नॉट बी गोइंग टू द हॉस्पिटल, है ना। तो नॉट के साथ बी भी लग जाता है फ्यूचर में, ठीक है। बी भी एक हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसी के इंट्रोगेटिव क्या बनेंगे, तो इज राम गोइंग टू द हॉस्पिटल, वॉज राम गोइंग टू द हॉस्पिटल, या फिर विल राम बी गोइंग टू द हॉस्पिटल, ऐसे होता है। मैंने नॉर्मली देखो कैसा होता है, कई सारे लोग गलत बोलते हैं कि विल बी राम गोइंग टू द हॉस्पिटल, ऐसे नहीं, विल राम बी गोइंग टू द हॉस्पिटल, ऐसा होना चाहिए। राम के बाद में बी आता है, ये याद रखिए। यानी एक्चुअली ना आपको गोइंग के साथ बी लगाना है, यानी बी गोइंग, ये करना है। ये मत कहिए कि राम विल बी राम गोइंग टू द हॉस्पिटल, ये गलत हो गया। आपको ये बोलना है कि विल राम बी गोइंग टू द हॉस्पिटल, ठीक है। तो ये हो गया आपका तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस। अब आते हैं परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस क्या होता है, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, यानी क्या है कि क्रिया खत्म हो गई है, ये हो गया परफेक्ट, ओके। अब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। तो मैं आपको परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को और डिटेल में समझाऊंगा, तब समझ में आ जाएगा आपको। परफेक्ट टेंस का याद रखिए आप कि क्रिया खत्म हो चुकी है, ओके। तो अगर प्रेजेंट में भी क्रिया खत्म हो चुकी है तो आप कैसे बोलोगे कि राम हैज़ गॉन टू द हॉस्पिटल। इसमें आप वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, यानी गॉन यूज़ करोगे, या फिर जैसे प्ले के केस में प्लेड यूज़ करोगे। तो द गैम्बलर हैड प्लेड हिज कार्ड्स, ऐसे
द गैम्बलर हैज़ प्लेड हिज कार्ड्स, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। गैम्बलर हैड प्लेड हिज कार्ड्स, ये हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप बोलोगे कि गैम्बलर विल हैव प्लेड हिज कार्ड, समझे, विल हैव प्लेड, समझे क्या। तो हैव लगता है यहाँ पे हमेशा, यानी जैसे देखो फ्यूचर परफेक्ट टेंस जो होता है ना उसमें हमेशा हैव लगेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है ना उसमें हमेशा हैड लगेगा, और जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है उसमें हमेशा हैज़ लगेगा, हैज़ या हैव लगेगा, ठीक है। अगर प्लूरल है यानी जैसे दे हैव कंप्लीटेड देयर डिश, है ना, तो हैव लगेगा। आई हैव और ही हैज़ कंप्लीटेड हिज डिश, आई के केस में भी हैव लगेगा, ठीक है, तो हैव या हैज़ लगेगा। फ्यूचर में कैसा होता है कि जैसे दे विल हैव कंप्लीटेड देयर डिश और आई विल हैव कंप्लीटेड, इसमें हैज़ लग ही नहीं सकता, आप लगा के देख लो। आई विल हैज़ कंप्लीटेड बोलोगे क्या, अरे गलत हो गया, आई विल हैव ही आएगा। लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप हैज़ या हैव दोनों लगा सकते हो डिपेंडिंग अपॉन सिंगुलर है या प्लूरल है आपका सब्जेक्ट, ओके। तो जैसे या फिर आई अगर आ गया, आई के केस में भी हैव लगता है, दे के केस में भी हैव लगता है, वी के केस में भी हैव लगेगा, वी विल हैव डन दिस, ओके, ठीक है। तो वी हैव डन दिस, तो हैव लगेगा, ओके। तो ये हो गया आपके सिंपल वाले सेंटेंस यानी अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसी को अगर नेगेटिव सेंटेंसेस में देखना है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आप क्या बोलोगे कि राम हैज़ नॉट गॉन टू द हॉस्पिटल। पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या बोलोगे कि राम हैड नॉट गॉन टू द हॉस्पिटल, है ना, सिर्फ हैज़ के जगह पे हैड करना है, और वैसे ही इधर आपको हैव करना है लेकिन विल लगना चाहिए, तो राम विल नॉट हैव गॉन टू द हॉस्पिटल, समझे। फ्यूचर में सिर्फ विल लगाते हैं ना और आप एडिशनल लगा लेते हो, लेकिन वर्ब आपको क्या करना है, वर्ब आपको सिंपल वाला है कि हैज़, हैड और हैव, ऐसा है। प्रेजेंट में हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हैव, ठीक है। तो ये बात हो गई। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे, हैज़ राम गॉन टू द हॉस्पिटल या हैव दे गॉन टू द हॉस्पिटल, है ना। फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा, हैड दे गॉन टू द हॉस्पिटल या हैड राम गॉन टू द हॉस्पिटल, हैड आई गॉन टू द हॉस्पिटल, है ना, ऐसा। यानी आप हेल्पिंग वर्ब को सामने लेके आते हो, बस केवल यही है ना, इंट्रोगेटिव में आप क्या करते हो, हेल्पिंग वर्ब को सामने लेकर आते हो, ओके, वही बात है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप क्या बोलोगे, विल राम हैव गॉन टू द हॉस्पिटल और शाल आई हैव गॉन टू द हॉस्पिटल और शाल वी हैव गॉन टू द हॉस्पिटल या विल दे हैव गॉन टू द हॉस्पिटल, ऐसी बात है, ठीक है। तो ये परफेक्ट टेंस भी आपको परफेक्टली समझ में आ गया है। अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी दोस्तों कि क्रिया ऐसे हुआ करती थी, ऐसे कहना है आपको, यानी वो पढ़ाई किया करता था, यानी एक ज़माना था जब सपोज अमित बड़ा ही पढ़ाकू हुआ करता था, यानी वो पढ़ाई किया करता था, ठीक है। यानी क्रिया चल भी रही है यानी कंटिन्यूअस भी है और परफेक्ट भी, यानी वो पास्ट की बात है, वो हो चुकी है बात, ठीक है, वो कंप्लीट मैं बता सकता हूँ। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि आज जा रहा है वो, नॉर्मली मैं बता रहा हूँ कि नॉर्मली वो अच्छी पढ़ाई किया करता था, ठीक है। तो नॉर्मल, अब मैं समझाता हूँ आपको। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या बोलोगे, राम हैज़ बीन, इसमें बीन आता है हर जगह पे ना, आपको बीन लगेगा। राम हैज़ बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल सिंस सम टाइम, यानी आप नॉर्मली क्या कहते हो ना कि इसमें आप बताते हो कि ऐसा हुआ करता था, कब से हुआ करता था, कब से यानी सिंस सम टाइम, यानी 2 साल से ऐसा चल रहा था कि ही यानी जैसे राम हैज़ बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल सिंस लास्ट 2 years, यानी पिछले 2 सालों से राम हॉस्पिटल जाया करता था, ठीक है। ये हो गया सिंस का यूज़ करके। अगर सिंस के जगह पे आप फॉर यूज़ करते हो तो फॉर यानी क्या है, एग्जैक्ट ड्यूरेशन। सिंस यानी क्या कि कब से हुआ करता था ऐसा, और फॉर यानी क्या, फॉर यानी कि कितने समय
के लिए ऐसा हुआ। जैसे मैं ये कहूँगा कि राम हैज़ बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल फॉर लास्ट 2 days, यानी आखिरी 2 दिन, जो पिछले 2 दिन हैं, पिछले 2 दिन राम हॉस्पिटल जाया करता था। ठीक है, ये मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो फॉर अगर मैं बोलूँ तो मैं एग्जैक्ट डेज बताता हूँ कि कितने समय तक, कितना अंतराल। और सिंस अगर मैं बोलूँ तो कब से, ये मैं बता रहा हूँ कब से, सिंस लास्ट 2 years, सिंस 1990। ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। और फॉर अगर मैं बोलूँ तो मैं ये बता रहा हूँ कि फॉर द 90s डिकेड, ऐसे मैं बोल सकता हूँ, यानी केवल वो 10 साल। सिंस 1990 बोला तो इसका मतलब 1990 से लेकर आज तक सारा आ गया। ठीक है, ये है सिंस और फॉर में डिफरेंस। तो ये मैं सिंस या फॉर आपको जानबूझ के फॉर्मूला में मैंने क्यों बताया, ताकि आपको समझ में आ जाए कि भैया ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है किसी का भी, यानी प्रेजेंट का, पास्ट का या फ्यूचर का, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम ये बताते हैं कि कोई चीज़ हुआ करती थी। ठीक है, कब से या कितने अंतराल तक हुआ करती थी ऐसी चीज़। तो इसलिए सिंस या फॉर, इसमें अगर मैं सिंस या फॉर ना भी लिखूँ ना तब भी वो इम्प्लाइड है, यानी तब भी ऐसा समझा जाएगा कि सिंस या फॉर है ही उसमें। यानी देखो, राम हैज़ बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल, ये सेंटेंस एक्चुअली अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कब से या कब तक, यानी कब तक वो ऐसा किया करता था। तो मुझे एक्चुअली सेंटेंस अगर पूरा नॉलेज अगर देना है, पूरा इन्फॉर्मेशन देना है, तो नॉर्मली आई विल बी सेइंग कि राम हैज़ बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल सिंस लास्ट 2 days या फॉर लास्ट 2 days, है ना, ऐसा कुछ मैं बोलूँगा। यानी सिंस 1990 या फिर फॉर द 90s डिकेड, ऐसे मैं बताऊँगा आपको। ठीक है, फिर वैसे ही अगर पास्ट टेंस अगर करना है तो आप बोलोगे कि राम हैड बीन, अब हैज़ के जगह पे हैड लगा दो, सिंपल सी बात है यार, हैज़ या हैव के जगह पे आपको हैड लगाना है। बिल्कुल परफेक्ट टेंस में जैसे जैसे चीज़ें आपने करी, बस वही चीज़ें यहाँ करनी है। और कंटिन्यूअस टेंस में आपने क्या लगाया कि आपने आईएनजी लगा दिया, तो यहाँ पे भी आईएनजी लगाना है, बस बात इतनी ही है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो देखो, और इसमें देखिए, ये जो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है इसमें बीन लगता है, इतना केवल आप याद रखिए, बीन लगता है। ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि राम हैड बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल सिंस 1990s या फिर फॉर द 90s डिकेड, है ना, ऐसे बोलोगे आप। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या बोलोगे कि सब्जेक्ट, यानी राम विल हैव बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल सिंस 1990 या फिर फॉर द 90s डिकेड। समझ में आ गई बात? बहुत सिंपल है ये, इतना कोई डिफ़िकल्ट नहीं है भैया, एक बार समझ लो। देखो, बीन लगाने का है, वो पहली बात हो गई। बाद में जो कंटिन्यूअस के रूल्स है और परफेक्ट के रूल्स है वही इधर भी चिपकाने हैं। कंटिन्यूअस में क्या था कि आईएनजी लगना है, यहाँ पे भी आईएनजी लगाना है। ठीक है, और परफेक्ट में क्या था कि आपको हैज़ या हैव, हैड या फिर विल हैव ऐसा लगाना है। तो इसमें भी आपको वही सब चीज़ें लगानी है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं इनके इंट्रोगेटिव। जैसे हैज़ राम बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल या हैव दे बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल, हैव आई बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल, ऐसा आएगा। सिंस वॉट एवर या फॉर वॉट एवर, समझ में आ गया? वैसे ही पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आप क्या बोलोगे, हैड राम बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल सिंस द 1990 या फिर फॉर द 90s डिकेड। समझ में आ गई बात? वैसे ही फ्यूचर में क्या बोलोगे, विल राम हैव बीन गोइंग टू द, ये बड़ा डिफिकल्ट लगता है कुछ लोगों को, बट यार फॉर्मूले से चलो, सिंपल सी बात है यार। देखो, इसमें बीन लगाना है, बात ख़त्म हो गई। उसके बाद में आपको जो भी आप हैव लगाते थे परफेक्ट में वो लगाना है यहाँ पे भी, और जो भी आप कंटिन्यूअस में लगाते थे कि भैया आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, बस यही यहाँ पे भी करना है। सिर्फ वो बीन का याद रखिए, बस बात आपकी ख़त्म हो गई। ये सेंटेंस बिल्कुल आसानी से बना लोगे। जैसे विल राम हैव बीन गोइंग टू द हॉस्पिटल सिंस 1990 या फॉर द 90s डिकेड। ओके, तो ये था बिल्कुल एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया कि टेंसेस कैसे काम करते हैं। अगर इसमें कोई भी डाउट हो दोस्तों तो
मेरा फ़ोन नंबर, मेरा एड्रेस, ये सब कुछ आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मुझे कॉल कर सकते हो, आप मेरे घर पे आ सकते हो इफ़ यू वांट। बिल्कुल मैं फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों की मदद करता हूँ। इट इज़ ओनली फॉर चैरिटी, मैं कोई इससे पैसे नहीं कमाता हूँ। और फिर भी अगर आपको और भी यानी इनकन्वीनियंट टाइम है, सपोज़ आप बिल्कुल मिडनाइट पे अगर बात कर रहे हो तो उस समय तो आओगे भी नहीं और फ़ोन भी नहीं करोगे मुझे, राइट? तो ऐसे समय आप कमेंट कर सकते हो। तो मैं पहले 100 कमेंट्स तो आपके डेफिनेटली आंसर करता हूँ किसी भी वीडियो में। पहले 100 कमेंट्स आंसर होते हैं, इसके आगे तो देखो यार मैं भी एक इंसान हूँ, इतना नहीं होता, ठीक है? तो फिर भी मैं पहले 100 कमेंट हर एक वीडियो के आंसर करता हूँ, ठीक है? सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज अमित साइनिंग ऑफ। जय श्री राम।